आज हम CMD की कुछ मजेदार कमांड्स के बारे में सीखेंगे। मान लो अगर हमें चेक करना है कि हम कौन सी ड्राइव के अंदर है, ठीक है, तो हमारी जो कमांड होगी VOL, ठीक है, एंटर। हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कौन सी ड्राइव है, C ड्राइव है, ठीक है। अब मान लो हमें एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर जाना है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ड्राइव है हमारे पास। मान लो हम C ड्राइव के अंदर है, अभी हमने देखा, हमें अब P ड्राइव के अंदर जाना है, तो कैसे जाएंगे? आप नॉर्मली P लिख के एंटर करोगे तो नहीं होगा, आपको P उसके साथ ये 2 डॉट ऐसा आपको दिखा दूंगा, ये प्रेस करते ही हम P ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे दोस्तों। ये P ड्राइव लिखा आ गया यहाँ पर आपको, और आप कमांड के जरिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कमांड बताई थी VOL, ये देखिए हम किस ड्राइव के अंदर आ चुके हैं, P ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब मान लो हमारी जो स्क्रीन है ये आपको भरी भरी दिखाई दे रही है, ठीक है। हम जो भी कमांड देंगे वो नीचे आएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल शुरुआत से करनी है तो आपको क्लियर करना होगा। क्लियर की कमांड होती है दोस्तों CLS, एंटर। ये बिल्कुल नया हो गया। अब मान लो हम P ड्राइव के अंदर आ गए। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं, तो उसके लिए DIR एंड एंटर। ये जो हमारी P डायरेक्टरी है इसके अंदर एक दीपक नाम का फोल्डर है, डाउनलोड नाम का फोल्डर है, ये सब फोल्डर है दोस्तों, ठीक है, गेम्स। मान लो अब हमें डाउनलोड फोल्डर में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे CD एंड फोल्डर का नाम, तो डाउनलोड में जाना चाहते हैं, ठीक है, एंड एंटर। अब हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देखो यहाँ पहले अकेला P लिखा हुआ था, अब यहाँ पर P के बाद में डाउनलोड लिखा गया है, ठीक है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब हमारी लोकेशन कहाँ है? P ड्राइव के अंदर डाउनलोड फोल्डर में है। अब हम डाउनलोड फोल्डर से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारी कमांड रहेगी CD डॉट लगा देंगे एंड एंटर। अब हम आ चुके हैं डाउनलोड फोल्डर से बाहर, ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया ना? ये हमने कमांड दी एंड हम डाउनलोड फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। अब मान लो हमें P ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या, MKDIR एंड यहाँ पर स्पेस देके फोल्डर का नाम लिख देंगे, जैसे टेक्निकल मास्टर एंड एंटर। P ड्राइव के अंदर टेक्निकल मास्टर का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्या बताया था, DIR चेक करने के लिए, एंटर। अब देखो दीपक यहाँ पर आ चुका है, टेक्निकल मास्टर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेट दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने फोल्डर बनाना सीख लिया है। अब हम इस फोल्डर में जाकर एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस फोल्डर में जाने के लिए मैंने क्या बताया था, CD स्पेस एंड फोल्डर का नाम एंड एंटर। अब हम जा चुके हैं टेक्निकल मास्टर के फोल्डर के अंदर। मतलब आपको किसी भी फोल्डर में जाना है तो CD लिखोगे, स्पेस दोगे, उसका जो फोल्डर का नाम है वो आप लिखोगे एंड एंटर, ठीक है। फाइल बनाने के लिए हमें ये कमांड नहीं देनी है। कई लोग सोचेंगे कि सर ये कमांड दे देंगे, नहीं, ये कमांड आपको नहीं देनी है। फाइल बनाने के लिए एक अलग कमांड होती है, आपको लिखना है टाइप स्पेस NUL स्पेस, ये साइन एंड स्पेस। अब हमें फाइल का नाम लिखना होगा, जैसे TM एंड इसका एक्सटेंशन लिखना होगा .txt एंड एंटर। ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। हम आपको दिखा भी देते हैं, DIR एंटर, ठीक है। ये देखो P डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड ये फोल्डर है, एंड ये देखो यहाँ पर हमने TM से एक फोल्डर फाइल क्रिएट करी है, ठीक है दोस्तों, एक फाइल है, ठीक है। अब मान लो एक और फाइल बनानी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हमें ये चीज़ दोबारा लिखनी नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले कमांड दे चुके हैं। ये कमांड दी थी ना, ये कैसे किया मैंने, हमारा जो कीबोर्ड है उसके अंदर अप और डाउन के बटन है। अगर हम अप बटन का प्रयोग करेंगे तो हम पहले वाली कमांड के अंदर जाएंगे, ठीक है, एंड डाउन से हम उससे आगे वाली। तो हमने ये कमांड दी थी, यहां पर हम अब TM23 नाम से एक फाइल क्रिएट कर देंगे। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर एक फाइल और क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो हमने ये जो फाइल का जो नाम दिया था TM23, ये मान लो गलत नाम दे दिया, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। तो इसकी क्या है, इसकी मैं बताता हूं आपको। इसकी कमांड है REN स्पेस, ठीक है। जो हम फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिखेंगे TM23.txt
ठीक है। अब स्पेस देंगे। अब जो नया नाम हम रखना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे tech.txt एंड एंटर। ये नाम चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये नाम चेंज हो चुका है। मैंने टेक्निकल मास्टर फोल्डर के अंदर 2 फाइल क्रिएट करी। मान लो हम टीएम फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो क्या, नोटपैड, ठीक है, स्पेस एंड जिस फाइल में लिखना चाहते हैं उस फाइल का नाम देंगे, ठीक है, टीएम एंड एंटर। ये देखो वो फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं वेलकम। ये फाइल बन तो चुकी है, हमें इसे सेव करना है। Ctrl+S आपको दाब देना है एक बार एंड उसके बाद इसे यहां से हटा देना है। लिखा है उसे हमें कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों, कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड है कॉपी। ये जो हमारी पहली फाइल है ये वो फाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है। अब जो सेकंड फाइल है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, पहली फाइल से हम सेकंड फाइल में कॉपी करना चाहते हैं। मतलब दूसरे नंबर पे उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, नई फाइल का नाम एंड एंटर। अब हमसे पूछ रहा है ओवरराइट करना चाहते हो आप इस फाइल में, तो आपको यस लिख देना है, ठीक है, एंड एंटर। अब तक हमने जितनी भी कमांड दी उसमें नहीं बताया गया कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इस पहली कमांड है, इसमें कहा गया है पहली एक फाइल कॉपी की गई है, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हमारी सिंपली कमांड होगी टाइप स्पेस tm.txt एंड एंटर। ये देखो यहाँ पर आ चुका है कि वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम उस फाइल के अंदर और बता देते हैं, ठीक है, जो हमारी दूसरी फाइल थी कि उसके अंदर लिखा गया है या नहीं गया है। ये देखो इस फाइल से इस फाइल के अंदर भी वेलकम लिखा गया है। अब मान लो ये हमने 2 फाइल क्रिएट कर दी, मान लो हम इस फाइल से बोर हो चुके हैं, हमारा मन भर चुका है, ठीक है, तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो उसके लिए del स्पेस फाइल का नाम लिखेंगे tech.txt एंड एंटर। फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आएगा, फाइल डिलीट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अभी टेक्निकल मास्टर फोल्डर में हैं एंड ये देखिए यहाँ पर एक ही फाइल है टीएम, ठीक है, टीएम, ओके। चेक करें कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो जेन्युइन है या नहीं। कंप्यूटर शेड्यूल शटडाउन, कंप्लीट कंप्यूटर स्कैन वायरस एंड रिपेयर फाइल्स, नेटवर्क रिलेटेड डिटेल्स, ऑल सिस्टम इंफॉर्मेशन, टाइटल चेंज, एनी वेबसाइट ओपन।